बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो इस्तिलाहात अमूमन रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे समाज में इस्तेमाल होती हैं। एक इस्तिलाह है हसद और दूसरा है रश्क। तो एक मेरे जानने वाले ने ये सवाल पूछा है कि हसद और रश्क में बुनियादी फ़र्क क्या है। अगर हम मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो उसके लिए फिर हमें दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाना पड़ेगा और ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा बात फिर तवील हो जाएगी और मेरे ख़्याल में समझने में भी इस कदर फिर आसान नहीं होगा। लेकिन सरदस्त इतना याद रखिएगा कि दिमाग का जो सामने वाला हिस्सा है इसका ताल्लुक सोच के साथ है, इसका ताल्लुक कैलकुलेशंस के साथ है, लेकिन जो इसके बैक पे हिस्सा है उसका ताल्लुक इमोशंस के साथ है। और ये भी याद रखें कि जैसे जिस्म के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और ग़िज़ा के बग़ैर बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की ग्रोथ मुमकिन नहीं है, इसी तरह हमारी सर्टन इमोशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनके बग़ैर भी डेफिनेटली ज़िंदगी का वजूद जो है वो मुकम्मल नहीं है। खैर, अब आ जाते हैं इस टेक्निकल टर्म्स की तरफ के हसद और रश्क में फ़र्क क्या है। ये भी आप रोज़ाना मुशाहिदा करते होंगे कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जज्बाती होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तबीयत के मालिक होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मामूली सी बात पे उकता जाते हैं, शिकवे शिकायत करना शुरू कर देते हैं और उस बात को जहन से निकाल नहीं पाते। तो ये मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, आपको डाइवर्सिटी इंसानों के अंदर नज़र आती है और इन्हीं इंसानों में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ हसद करते हैं और कुछ रश्क से काम लेते हैं। हसद की तारीफ़ अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में कर दूं तो वो ये है कि अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, चाहे किसी भी लिहाज से, दौलत के लिहाज से, या उसके पास कोई गाड़ी अच्छी आ गई, या उसने मार्क्स ज़्यादा ले लिए, या उसका सोशल स्टेटस जो है वो अपलिफ्ट हो गया, तो वो दूसरा शख्स जो है उस पे दिल गिरफ्तार हो जाए कि ये क्यों आगे चला गया है, मैं तो लोअर स्टेटस पे हूँ, लोअर पोजीशन पे हूँ और ये मुझसे आगे निकल गया है। तो इस किस्म के इमोशंस का जब आप इजहार करते हैं, इस किस्म के ख़यालात का जब आप इजहार करते हैं तो इसको हसद कहा जाता है। यानी दूसरे को तरक्की करता हुआ देखकर ये सोचना कि ये क्यों गया है, मैं पीछे रह गया हूँ और ये आगे क्यों निकल गया है, इसने तरक्की क्यों की है और मैंने तरक्की क्यों नहीं की। इस सोच का नाम जो है ये हसद है। और एक बात याद रखें कि इंसानी माइंड के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो ये जो इस किस्म के जब सोच आप डेवलप करते हैं या सोचते हैं तो उन न्यूरोट्रांसमीटर से नेगेटिव इमोशंस निकलते हैं और उसका असर आपकी बॉडी पे भी होता है। लिहाजा हसद करने वाले इंसान को का जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो भी तेज़ हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर पे भी असर हो सकता है। यानी ये इस कदर ख़तरनाक चीज़ है, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। इसलिए जो हमारे बड़े हैं वो ये कहते हैं कि हसद करने वाला ख़ुद को सज़ा दे रहा होता है। कि आप देख लीजिए ना कि उसका न्यूरोट्रांसमीटर नेगेटिव इमोशंस खारिज करके उसकी बॉडी पे जो है वो असर अंदाज हो रहा होता है। और हसद की वजह से एक तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और आपका रवैया चेंज हो सकता है, आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, आप सलाम करने वाले को भी उलट जवाब देना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ आ जाए रश्क किसको कहते हैं। रश्क कहा जाता है कि जब आप किसी को तरक्की करता हुआ देखें तो आप खुश हो जाएं, उसके ऊपर आप जो है ना उसको आइडियलाइज करें कि यार इस बंदे ने इतनी तरक्की की है, मेरे सामने ये किस हालत में था, लेकिन आज उसने हार्ड वर्क किया, मेहनत की है और इतने बड़े मकाम तक पहुंच गया है, मुझे भी इस मकाम तक जाना चाहिए।
مجھے بھی ایسی محنت کرنی چاہیے، جو اس نے حاصل کیا ہے وہ مجھے بھی حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی آپ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ اس نے ترقی کر لی ہے، میں نے ترقی نہیں کی تو اس نے ترقی کیوں کی ہے، بلکہ رشک کی صورت میں آپ اس کو آئیڈیلائز کر کے اس کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت پازیٹیو رویہ ہے۔ اس کے نیورو ٹرانسمیٹر الگ ہوتے ہیں، اور ان نیورو ٹرانسمیٹر کا رسپانس بھی الگ نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے چونکہ یہ پازیٹیو رویہ ہے، اس کا اثر بھی جسم پہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ آپ کی باڈی میں یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، یہ ڈوپامین، سیروٹونین وغیرہ یہ خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے آپ کو خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ خوش رہنے کے 4 طریقے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سے نیورو ٹرانسمیٹرز آپ کی باڈی میں کون سے کیمیکلز خارج کر کے آپ کو خوش رکھتے ہیں، اور کس قسم کی سوچ کو اڈاپٹ کر کے۔ تو بہرحال رشک اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آگے نکل گیا تو آپ اس کو آئیڈیلائز کر کے اس کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ سر دست اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔